नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। वेयर इज़ द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR लोकेटेड? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। गोवा के वास्को डी गामा में यह स्थित है। व्हेन वाज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR इस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR फंक्शन? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वेयर इज पोलर भवन लोकेटेड? ध्रुव भवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। गोवा के वास्को डी गामा में यह स्थित है। वेयर इज सागर भवन लोकेटेड? यह भी स्थित है गोवा में ही, वह भी वास्को डी गामा में ही स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका उत्तर होगा मैत्री। वेयर इज इंडियाज आर्कटिक रिसर्च बेस हिमाद्री लोकेटेड? हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नॉर्वे में, और यह नॉर्वे के स्वालबार्ड में यह स्थित है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन रिसर्च वेसल मैनेज्ड बाय NCPOR? NCPOR द्वारा प्रबंधित महासागर अनुसंधान पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर कन्या। वेयर इज इंडियाज हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन हिमांस लोकेटेड? भारत का उच्च ऊंचाई अनुसंधान स्टेशन हिमांस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में यह स्थित है। हिमालय पर अनुसंधान यह करता है। व्हाट इज़ वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द श्री फंड? श्री फंड का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सपोर्टिंग MSMEs टू बिकम नेशनल इंटरनेशनल चैंपियंस। MSME को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में सहायता करना। व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड? आत्मनिर्भर भारत SRI श्री फंड का कुल कोष कितना है? तो यह है 50,000 करोड़ रुपये। अंडर विच मिनिस्ट्री इज द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इम्प्लीमेंटेड? आत्मनिर्भर भारत श्री फंड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो यह कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और ऐसे उद्यमों को ही MSME को ही यह आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सेल्फ रिलायंट फंड इंडिया? आत्मनिर्भर भारत श्री फंड की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 15 वर्ष तक यह रहेगा। Where was the new species of bacteria named Nealia thiangongensis found? नई बैक्टीरिया प्रजाति जिसका नाम नाइलिया थियांगोंगेसिस है कहाँ पाई गई थी? तो यह पाई गई थी अंतरिक्ष स्टेशन में पाई गई थी, और यह अंतरिक्ष स्टेशन जो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है वहीं पाया गया था। तियांगोंग चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पाया गया था। तो हम लोग अगर अंतरिक्ष स्टेशन को देखें तो सबसे पहला अंतरिक्ष स्टेशन जो था वह था सल्यूट 1 जो कि USSR का था। सोवियत यूनियन का एक अंतरिक्ष स्टेशन था, और सोवियत यूनियन ने इसे 1971 में ही लॉन्च किया था। इसके बाद उसने सोवियत सीरीज के कई सारे अंतरिक्ष स्टेशन भेजे और सैल्यूट 7 तक भेजे। इसके बाद स्काई लैब जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का एक अंतरिक्ष स्टेशन था। फिर मीर जो कि सोवियत यूनियन और रसिया का अंतरिक्ष स्टेशन रहा, और बाद में इसी से आगे जाकर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना, और यह अभी स्पेस में सबसे बड़ा स्टेशन है जो कि आज तक बनाया गया है। इसे बनाने में 15 देशों की ने काम किया है और 5 स्पेस एजेंसी ने काम किया है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो है नासा है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रूस का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है रॉसकोस्मॉस, और यूरोप का है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें कई सारे यूरोपीय देश शामिल हैं। जापान का है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, और कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। तो ये सभी मिलकर जो है 5 अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं वो मिलकर ISS पे काम की हैं और ISS बना है। और तियांगोंग जो है वह चीन का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, और यहीं पर यह बैक्टीरिया मिला है। तो स्पेस स्टेशन पर ही बैक्टीरिया मिला है। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण क्या है? व्हाट इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल? तो यह एक तरह का क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स DRTs इन इंडिया? भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि
टू एक्सपेडाइट डेट रिकवरी फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए ऋण वसूली को क्या करना, तेज करना। अंडर विच एक्ट वेयर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो इनकी स्थापना की गई है 1993 के अधिनियम ऋण और दिवालियापन वसूली अधिनियम 1993, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के तहत इनकी स्थापना की गई है। व्हाट इज द मिनिमम डेट अमाउंट फॉर ए केस टू बी फाइल इन DRT, तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में मामला दर्ज करने के लिए न्यूनतम ऋण राशि कितनी होनी चाहिए, तो 20 लाख रुपये होनी चाहिए न्यूनतम। हाउ मेनी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आर करेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया, भारत में वर्तमान में कितने ऋण वसूली न्यायाधिकरण कार्यरत हैं, तो इसका उत्तर होगा 39। हु हेड्स अ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, तो इसका नेतृत्व करता है एक पीठासीन पदाधिकारी जिसमें कि जिला मजिस्ट्रेट बनने की योग्यता, जिला जज बनने की योग्यताधारी होता है, वही इसके अधिकारी होते हैं। विच एक्ट अलाउज DRTs टू हियर अपील्स अगेंस्ट एक्शंस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कौन सा अधिनियम DRT को सुरक्षित लेनदारों की कार्रवाइयों के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति देता है, तो यह है सरफेसी एक्ट 2002। What can a DRT do after issuing a recovery certificate, ऋण वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद DRT क्या कर सकता है, तो यह संपत्ति कुर्क कर सकता है या बेच सकता है, अटैच और सेल प्रॉपर्टीज। What is a major challenge faced by DRTs in India, भारत में DRTs के सामने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने मामलों का बैकलॉग, केस बैकलॉग्स। विच ट्राइब्यूनल हैंडल्स कारपोरेट इंसॉल्वेंसी केसेस इंस्टीड ऑफ DRTs के बजाय कारपोरेट दिवालियापन मामलों को कौन सा न्यायाधिकरण संभालता है, तो यह संभालता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT जो है वह कारपोरेट इंसॉल्वेंसी को, कारपोरेट दिवालियापन के मामलों को देखता है। विच सी लाइज बिटवीन चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला, चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच कौन सा सागर है, तो यह सागर है पीला सागर, येलो सी से कहते हैं। वेयर इज द रिसेंट डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड साउथ कोरिया टेकिंग प्लेस, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच हाल का विवाद कहाँ हो रहा है, तो यह विवाद हो रहा है पीले सागर में स्थित प्रोविजनल मेजर्स जोन में, प्रोविजनल मेजर्स जोन इन द येलो सी, यहीं पर यह विवाद हो रहा है। ये है येलो सी और ये है कोरियन पेनिनसुला, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाकर जो पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भाग हुआ वह हुआ कोरियन पेनिनसुला। तो इन चाइना का ये हिस्सा है, ये चाइना है इधर, और ये कोरियन पेनिनसुला है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है, यहीं पर विवाद हो रहा है साउथ कोरिया और चाइना के बीच में। चाइना ने क्या किया, वहाँ पर एक जो प्रोविजनल मेजर्स जोन था उसके पास चाइना ने अपना एक स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया है। हो सकता है आगे फिर वह मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए यूज करे या फिर ऑयल निकालने के लिए यूज करे या अन्य कार्यों के लिए यूज करे। तो चाइना का यहाँ पर कोरिया से भी विवाद जो है प्रारंभ हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर से लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो भी बेल आइकन दबा लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जो वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें, टेक केयर।